हेलो एवरीवन। वार्षिक करंट अफेयर्स 2021 के मॉडल 7 है। पहला 6 मॉडल यदि आप देखना चाह रहे हो तो आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ भी लिंक दिया हुआ है, उस पर भी आप देख सकते हैं। ये वार्षिक करंट अफेयर्स मॉडल 7 ईडू हब PSC ये की तरफ से आयोजन लाया गया है, ताकि एक मॉडल के रूप में लाया गया है ताकि अधिक से अधिक बेनिफिट पहुंचाया जा सके स्टूडेंट को। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा 64th BPSC मेंस में रिजल्ट हुआ था। मेरा MA दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। हमारी टीम के द्वारा पूरी तरह से प्रयासरत है कि ये जो करंट अफेयर्स बनाया गया है वो वेरियस सोर्सों पे फोकस किया गया, जैसे AIR न्यूज आप देख सकते हो, AIR न्यूज पे, PD, दैनिक जागरण, SPD, इन सभी को, क्योंकि AIR न्यूज का अर्थ होता है ऑल इंडिया रेडियो न्यूज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है और PD भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप जानते होंगे, दैनिक जागरण और SPD। आप हमारी टीम की ओर से ये 67 BPSC के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है और ये टेस्ट सीरीज मात्र 100 रुपये में 50 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि आप 50 फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं केयरफुली और उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते हैं तो आपकी सक्सेस की 100% संभावनाएँ हो जाती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज काफ़ी मायने रखता है किसी भी एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मंत्रालय द्वारा फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में ई संजीवनी टेली मेडिसिन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो ये आपका नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की 15वीं आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला अंतिम स्थान पे है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका सेंसस से क्वेश्चन आता है, ये सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया है? तो ये 2,18,303 करोड़ का बजट पेश किया गया और किसके द्वारा? तो तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंग्रेजों के बनाए सिविल कोड कानून को बदलाव कर दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कई बार न्यूज़ में सुनते होंगे कि ब्रिटिश यहाँ से चला गया, लेकिन उनकी कानून अभी भी हम ढो रहे हैं, तो ये बिहार इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? तो ये जल जीवन हरियाली रखा गया है। 2021 में जो बिहार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है? डॉक्टर अजय कुमार माथुर को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है। ये पेरिस समझौता से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन निकल कर आया है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम इंडिया में है। गुरुग्राम कहाँ? हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जमीनों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू कर दिया है? तो बिहार के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल ने बिहार की किस में बर्नार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये बेगूसराय में निर्णय लिया गया है बर्नार्ड बनाने का, बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, हाल ही में राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान बिहार के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात हुई है? ये राजगीर का साइक्लोपियन बॉल जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में कम उम्र के अपराध करने वाले बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी बनेगा? ये कम उम्र के बच्चे जो अपराध करते हैं उसके लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी बनाया जाएगा। तो ये सहरसा बनाने के लिए घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम उजाला योजना के तहत कितने करोड़ LED बल्ब दिए जाएंगे? ये 1.5 करोड़ LED बल्ब दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मशरूम हट बनाने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किस जिले से की गई है? तो ये नालंदा से मशरूम हट बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्राम उजाला योजना को शुरू किया है? तो ये आपको बिहार में ग्राम उजाला योजना का शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? विद्युत मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में तारामंडल के निर्माण की घोषणा की गई है? ये दरभंगा में। और एक और तारामंडल कहाँ है? तो पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला म्यूजियम बनाने का उद्घाटन बिहार में कहाँ पर किया जाएगा? पहला म्यूजियम तो ये पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? और हाउस कनेक्शन देने में नल जल योजना के तहत तो ये बिहार शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये गया में आपका पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन को निम्नलिखित में से किससे संबोधित किया गया है? तो ये अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में 3 ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जिस तरह से ये ऑनलाइन काम में स्टार्ट हो गई है, इसी को तर्ज में रख करके हमारी टीम की ओर से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया। हूबहू आपको एग्जाम जैसे होगा, आपको सीमित टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको सबमिट करना है। यदि आप सबमिट नहीं कर पाते ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करते ही आपको मार्क्स के बारे में पता लग जाएगा कि आपने कितना मार्क्स गेन किया है, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। ज़रूरी है कि आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर लें। इसलिए ये टेस्ट को ज्वाइन करने में किसी स्टूडेंट को इकोनॉमिक दृष्टि से कोई समस्या न हो, इसलिए काफ़ी कम इसका फी मात्र 100 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो सीतामढ़ी शीर्ष पर है। आप ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन करते हो तो सबसे बड़ी बात जो होती है कि दो तीन चीज़ फ़ायदा हो जाता है। पहला, आपको टाइम बेनिफिट हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम आने जाने का नहीं लगता है। दूसरा, और एक्स्ट्रा टाइम अगर आप आने जाने को एग्ज़ाम के टाइम में वेरियस लोगों से मिलिएगा तो आपका कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी पे इसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम नज़दीक आते जाता है, स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने आप को अलग थलग करके रखे और अपना जो कंसंट्रेशन है टोटल स्टडी पे दे, ताकि वो अच्छा से अच्छा रिजल्ट गेन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 कानून पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये तीसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूँ की खेती प्रारंभ हुई है? तो ये पटना में काले गेहूँ की खेती प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में 198.15 करोड़ की लागत से 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है? तो ये मुजफ्फरपुर में 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाने के 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा किया गया है। टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में धूप घड़ी लगाई गई है। इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये रास बिहारी प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है? तो ये 5 जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में कितने जिले में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है? तो ये 3 जिलों में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा किया गया है बिहार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला नेचर सफारी लोकार्पण निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो ये बिहार में देश का पहला सफारी लोकार्पण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, हाल ही में जारी CMII के रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये बिहार का 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित होने वाले बिहार पंचायत चुनाव को कितने चरणों में पूरा किए जाने का निर्णय लिया है? तो पहले 10 चरण था, लेकिन बाद में 11 चरण कर दिया। 11 चरण में, और 11वां चरण जो है वो पटना गया, इस सब में है लास्ट चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार के कितने शहरों में एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा की गई है? तो ये 5 शहरों में एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित किया जाने का निर्णय लिया गया है? तो गोपालगंज में जो है थर्मल प्लांट को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में हाल ही में बिहार सरकार ने राज्यों में एग्रो इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। इस योजना को कब तक संचालित की जाएगी?
2024-25 तक इस योजना को संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वकीलों के लिए ज्यूरी डायरी ऐप लॉन्च किया है? तो ये बिहार द्वारा वकीलों के लिए ज्यूरी डायरी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रसिया द्वारा किया गया है जानवरों के लिए पहले बैच के कोविड टीके का उपयोग। निम्न में से कौन सा देश कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ब्रिटेन द्वारा किया गया है। इसमें ड्राइवर नहीं होंगे लेकिन गति इनका काफ़ी कम होगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? ये दिल्ली द्वारा देशभक्ति बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बन गया है? तो ये इन्वेस्ट इंडिया सह आयोजक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT दिल्ली द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश को घोषिट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा यूनिकॉर्न कंपनी वाला कोइन DCX हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच डिजिटल लॉन्च किया है? तो ये सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह को दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? तो ये INS खंजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है? तो ये तेलंगाना द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नजीब मिकाती जो है, नजीब मिकाती वो लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं, नजीब मिकाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ है? तो बैडमिंटन से जो है खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फिलीपींस बन गया है। भारत में अभी केवल कॉटन जो है वो उसको आनुवांशिक इंजीनियरिंग से जो बनाया गया है उसी को उत्पादन के लिए मंजूरी प्रदान किया गया है, बाकी फसल को नहीं किया गया है। बाकी फसल पे विचार किया जा रहा है और काफ़ी इस पर कई बार इशूज भी उठ कर आता है न्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 20 प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये पूरी ओडिशा जो है ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ स्थित रामापा मंदिर को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ये तेलंगाना में है रामापा मंदिर, जिसको विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। इसके बाद किसको घोषित किया गया है? ये गुजरात के रानी के बाग को भी घोषित किया गया है। ये इस पिछले साल रानी के बाग को घोषित किया गया था, इस बार जो है वो सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण शहर जो था उसको घोषित किया गया। कौन सा है आप याद कीजिए, ये धौलावीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाया है? तो उड़ीसा द्वारा बनाया गया है। उड़ीसा जानते हैं कहाँ पे है? तो ये ईस्ट कोस्ट पे है और यहाँ पे हमेशा क्या आती रहते हैं? तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में किस देश के खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये चीन के खिलाड़ी जो है यांग सियान पहला पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है?
तो ब्रिटेन द्वारा जो है आवास एवं आवागमन संबंधी समझौता को मंजूरी दिया गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया गया है? तो ये सिक्किम में पहला भारतीय सेना द्वारा पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये IDBI बैंक द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो ये कांगो द्वारा 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा किया गया है, कांगो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका द्वारा दिया गया है P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो इंडोनेशिया द्वारा किया गया है पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को जो है व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाले एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? तो ये चीन द्वारा भेजा गया है, जो क्या करेगा, तो महासागर के ये निगरानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नरिंदर बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मोनाको ग्रा प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी निम्न में से किसने जीत ली है? तो ये मैक्स वेरस्टैपन जो है ये मोनाको ग्रा प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल द्वारा हस्ताक्षर किया गया है 3 वर्ष के समझौते कार्यक्रम पर, ये कृषि में सहयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? जो 2023 तक जो है पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है और अमेरिकी नासा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो ये मालदीव में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है? तो 8 और प्रजाति को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा सर्च किया गया है और इसको शामिल किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो भारत के साथ, भारत जब ब्रेग्जिट से अलग हुआ यूनाइटेड किंगडम, उसी समय से प्रयासरत है कि यह भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ावे या किसी और देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में जमीनी स्तर पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? तो ये सात राज्यों में 143 इंडिया खेलो केंद्र खोला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्येंद्र नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? तो ये हरियाणा के राज्यपाल द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोग या दूतावासों में 1 स्टॉप सेंटर खोलेगी? 75 का आंसर 9 हो जाएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 2 प्रमुख रक्षा सहयोग का नवीनतम किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो ओमान द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा बुनियादी ढांचों का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन OPD पोर्टल लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? अमर सेन को जो है नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल
बदलकर किसके नाम पे रखा गया है, तो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा हम बात किए थे कि जो भी उस मंथ का जो भी प्रत्येक मंथ का बारी बारी से क्या किया जाएगा कि जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उसको सम्मिलित किया जाएगा, ताकि आपको बीच बीच में जो कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन एग्जाम पूछा ही जाता है इससे, तो ये इसमें मई मंथ का शामिल किया गया है। तो 1 मई को कौन सा दिवस, तो विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को ये मई महीने के पहले रविवार को जो है विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। मई महीने के पहले रविवार को मातृ दिवस या मदर्स डे जो है मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इसके बाद 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। 4 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या उसी को मजदूर दिवस भी कहा जाता है, ये 1 मई को मनाया जाता है। और 3 मई को कौन सा दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब, तो 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब, तो 15 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंपॉर्टेंट है, 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसके बाद 24 मई को आपका राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इस तरह से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे और आप इस टेस्ट सीरीज को निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। वैसे फर्स्ट 5 टेस्ट सीरीज फ्री रखा गया है। 1-2 टेस्ट सीरीज आप फ्री देना चाहते हैं तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आपको फ्री ऑफर करवाया जाएगा अगर आप देखना चाह रहे हो तो। वैसे फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री रखा गया है और वो टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक दे दिया गया है। वैसे यूट्यूब चैनल में भी इसका लिंक है, आप उसको दे सकते हैं। उसमें हालांकि टाइमिंग नहीं सेट किया गया है। धन्यवाद।